जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। आज हम व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। उसमें भी ये बात करेंगे कि हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। ठीक है, आपके पास कैसा भी व्हीकल हो, जैसे चाहे कमर्शियल हो चाहे प्राइवेट व्हीकल हो, चाहे कार हो, बाइक हो या ट्रक हो, बस हो, कुछ भी, तो उसमें क्या लेना चाहिए। हाँ, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो मतलब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में होता क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वही लोग लेते हैं कि जिसका मतलब लगता है कि अरे व्हीकल का तो वैल्यू मतलब कम हो गया, तो अभी क्यों इतना फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कराएं। ठीक है, तो इन दैट केस वो थर्ड पार्टी लेते हैं, जिसमें कि क्या है ना, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ये होता है कि आपको थर्ड पार्टी को ही कवर करता है। थर्ड पार्टी कौन होता है कि आप का व्हीकल, ठीक है, तो मतलब चलते चलते जैसे किसी मटेरियल डैमेज किया या किसी का प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया या किसी लाइफ को डैमेज किया, किसी को खुदा न खास्ता किसी का जान ही चला गया, तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी आपका फिर ये 7.5 लाख तक कवर करता है। ठीक है, तो ये अमाउंट मतलब उसी को मिलेगा। ठीक है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करता है फॉर दैट रीजन। और ये थर्ड पार्टी में बस उसी को ही कवर करता है। और आपका ओन डैमेज, आपका गाड़ी का डैमेज हो गया, आपका कुछ इंजरी हो गया, तो वो सब नहीं कवर होता है। लेकिन कोई ऐसा भी करते हैं कि थर्ड पार्टी में जो मतलब एक है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, वो आप ले सकते हैं। ये मैंडेटरी है, ये IRDA का गाइडलाइन है, गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, उसको लेना जरूरी है। उससे क्या होता है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर में आपको 15 लाख तक कवर। सपोज कुछ हो गया, जो मतलब ओनर कम जो ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा था उसको कुछ हो गया, तो फॉर दैट रीजन उनको क्या, उसका नॉमिनी को 15 लाख रुपीस मिल जाएगा इन केस ऑफ डेथ। अदरवाइज अगर आप परमानेंटली या पार्शियली डिसेबल हो गए, तो जो सम इंश्योर्ड अमाउंट जो 15 लाख है उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। परमानेंटली डिसेबल है तो ज़्यादा मिलेगा, और पार्शियल है तो उसका कम, या कुछ लिम्ब अगर आपका सपोज कोई एक लिम्ब, एक कुछ भी पार्ट्स आपका डैमेज हो गया, तो ऑन दैट बेसिस आपका परसेंटेज है वो उसी बेसिस में जो पॉलिसी में है लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। ये है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को ही कवर करता है, और उसके साथ अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवर आप लिए हुए हैं, तब आपका जो ये एक्सीडेंट का मतलब जो व्हीकल जो ड्राइव कर रहा है तो उसको मिल जाएगा, ड्राइवर कम ओनर उसको मिलेगा। अच्छा, अब समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है। उसमें सब कोई कवर होता है, मतलब OD, ओन डैमेज, मतलब व्हीकल का डैमेज। ठीक है, व्हीकल का कुछ डैमेज हो गया तो आपका जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड इंश्योर्ड अमाउंट तक वो कवर करेगा। ठीक है, और उसमें भी होता है मिनिमम मैक्सिमम। लोग प्रीमियम कम करने के लिए मिनिमम कर देते हैं, तो मिनिमम करने का मतलब ये है, अगर आपका गाड़ी रिपेयर में अगर उससे ज़्यादा हो गया तो आपसे फिर पेमेंट होगा, क्योंकि जितना डिक्लेयर्ड है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो फिर तो वो नहीं देगा ना। हालांकि मैक्सिमम करने से फ़ायदा ये रहता है, इंश्योर्ड अमाउंट वैल्यू बढ़ जाता है, और उससे ज़्यादा भी आपका प्रीमियम में फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा 100-200 या ऐसे कुछ 200-300 में मतलब वैरी करता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द व्हीकल करता है। बट उसको कम करने से यही है, आपका लॉस हो जाता है। ओके, ये हो गया। सेकेंड थिंग, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जो वो थर्ड पार्टी में मैंने बताया, तो वही सेम थिंग है, आपके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर और थर्ड पार्टी कवर वो तो रहता ही है। थर्ड पार्टी कवर मतलब जो मैंने बता दिया, थर्ड पार्टी कवर वो भी रहता है। ठीक है, इन एडिशन टू दैट, अगर आपका गाड़ी का कंडीशन बेसिस, तो हम ज़्यादा भी कुछ ले सकते हैं, मतलब और चीज़ जैसे कि रोड साइड असिस्टेंस, और जीरो डिप्रिसिएशन, मतलब गाड़ी का वैल्यू मतलब कुछ मतलब कम ना हो, मतलब ये सब हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्रिहेंसिव में मिलता है, ये थर्ड पार्टी में नहीं मिलता है। ठीक है, और मोर ओवर इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है
कि इनकेस आपका गाड़ी चोरी हो गया, ठीक है, तो थर्ड पार्टी में तो कुछ मिलता ही नहीं। चोरी हो गया गाड़ी, मतलब पुलिस ट्रेस आउट नहीं कर पाया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बट इन दैट केस ये बट कॉम्प्रहेंसिव है। अगर आपका गाड़ी चोरी हो गया, पुलिस ट्रेस आउट नहीं कर पाया, अगर ट्रेस आउट क्या ना मतलब लिख दिया कि नॉट ट्रेसेबल, ऐसे की सर्टिफिकेट दे दिए, तो इंश्योरेंस कंपनी जो भी आपका डिक्लार्ड अमाउंट, इंश्योर्ड अमाउंट है, तो उतना वो पेमेंट दे देगा, आपको दे देगा। ये फायदा है ना। मतलब अगर थर्ड पार्टी भी है, मतलब थर्ड पार्टी अब की हो, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कॉम्प्रहेंसिव में मिलेगा जो भी आपको इंश्योर्ड अमाउंट डिक्लेयर किया हो। चाहे गाड़ी जितना पुराना है, अगर आप कॉम्प्रहेंसिव लिए हो तो जो भी अमाउंट है उतना तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, और ज़्यादा कुछ क्वेरी है रिलेटेड टू इंश्योरेंसेस, ठीक है। हम क्या है, हम जो प्रोटेक्ट एंड ग्रो है, मतलब हम क्या है टोटलमेंट के साथ हम एक ब्रोकरेज फार्म है जो कि जहाँ की 45+ कंपनीज है। तो हम वहाँ मतलब आपको जो कोटेशन आपके लिए मतलब कम प्रीमियम में मिले, ठीक है, और तो वो हम देते हैं कंपेयर करके, मतलब जो आपके लिए सूटेबल मिल जाएगा, कम प्रीमियम मिल रहा है तो उसी का हम लेंगे। तो वैलिडिटी तो वो 1 साल की रहती है, ठीक है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप स्विच करो कंपनी, नो मैटर। तो आपका ये सब मिलता रहता है, ये IRDA का गाइडलाइंस है। तो आप हमारे पास कंपेयर करके आप ले सकते हो, जो कि कम प्रीमियम वाला जो मतलब जो इंश्योरेंस दे रहा है और बेनिफिट भी दे रहा है, तो हम उसी के साथ जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आप हमसे मतलब आपका इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ है तो आप हमसे ये सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। आप विदिन मिनट से आपका ये पॉलिसी इशू होता है, चाहे आपका मोटर हो, हेल्थ हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, ठीक है। वो आपका मतलब बहुत स्मूथ है, अपना सब हो जाता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए सर्विस तो आप हमसे मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप वेयर एवर यू में भी, मतलब ऑल ओवर इंडिया, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपका पॉलिसी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और कुछ है, आप जानकारी, कुछ कमेंट है और कोई किसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इन एडिशन टू दैट हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी मतलब कराते हैं। एक सर्टिफाइड ABFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। तो आपका जो पैसा है मतलब उसको कैसे मल्टीप्लाई करें, उसको बढ़ाए कैसे आगे, तो उसमें भी आप हेल्प करते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। प्लीज़ शेयर विथ अदर्स, ठीक है। और